जब मेरी शादी हुई तो मेरी सास मुझे कहती थी कि बहू साहिबा उजली पकाओ लेकिन उजले में उजली का जायका नहीं होना चाहिए। मैं तो उस वक़्त हक़ परेशान हुई थी कि यार बंदा ऐसा उजली कैसे पकाएगा कि उसमें उजली का भी जायका ना हो। तो मेरा हस्बैंड मुझे कहता था कि जान तुम तो कुछ भी कर सकते हो। तो उनकी ये बात मुझे ऐसी चुन और ख़्वाहिश लगाती ना कि फिर मैंने भी जान लगा कि ऐसी उजली पकाना सीख ली कि आज तक पूरे फ़ैमिली में सिर्फ़ वाह-वाह होती है। तो आज आप लोगों के साथ भी वो तरीका शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से अपने घर में उजली पकाती हूँ, जिस पर सब घर वाले वाह-वाह करते हैं। तो यहाँ मैंने उजली लिया है और उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया। लेकिन इससे अब उजली वाला स्मेल कैसे दूर करना है, तो उसके लिए यहाँ मैंने पानी लिया है प्रेशर कुकर में और उस जब पानी गर्म हुई तो उसमें मैंने वही उजली जिसकी मैंने अच्छे तरीके से सफाई और कटिंग की थी, वो डाल दी। अब मैंने इसमें इसको इतनी देर तक पकाना है कि जब ये पानी उबल जाए, तो 2-3 बार जोश आने के बाद जोश आने तक मैंने इसमें इस उजली को मैंने इसी पानी में पकाना है। ये पकाना नहीं है, सिर्फ़ इसका स्मेल दूर करना है। स्मेल दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो यही है कि आप लोग पानी लें थोड़ा-सा, उसे अच्छे तरीके से उबालें और उसमें उजली डाल के आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पानी है ये उबल चुकी है और 3 बार जोश आने के बाद मैंने इसे निकाल दिया। यह अब मैंने चावल छानने वाली छान रख ली है और उसमें इडली से जो पानी है वो सारी बाहर निकालूँगी और साफ उजली छोड़ दूँगी। तो ये तरीका है, आप लोग देख सकते हैं। अब आगे क्या करना है कि उजली में उजली भी पके और उजली का जायका भी ना हो। तो बहुत ही आसान तरीका है, बस आप लोगों ने एक काम करना है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करनी है। अब इसी बर्तन को दोबारा मैंने आग पर रख दिया है। आग पर रखने के बाद मैंने यहाँ मैं सबसे पहले आप लोग को दिखाना चाहती हूँ कि इडली पकाने के लिए मैंने 4 अदद बड़े टमाटर लिए हैं, 3 अदद सब्ज़ मिर्च लिए हैं, 1 अदद प्याज़ लिया है, लहसुन का पेस्ट लिया है और साबुत लाल मिर्च लिया हुआ है। आप लोग प्याज़ ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने 1 अदद प्याज़ लिया है। यह अब ऑयल जो है वो अच्छी तरीके से गर्म हो चुकी है। गर्म होने के बाद मैंने इसमें प्याज़ डाल दिए। प्याज़ को मैंने थोड़ा-सा फ्राई करना है, ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना, अच्छे तरीके से फ्राई करना है। तो आप लोग देख सकते हैं प्याज़ ऑयल में डालने के बाद अब मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अब मैंने इसमें डालना है लहसुन, ताकि लहसुन भी प्याज़ के साथ-साथ ये दोनों एक साथ अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। तो आज का रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का रेसिपी है। जिन लोगों ने ईद पर अपने साथ इडली को संभाल के फ्रीज़र में रख दिया है, तो वो लोग ये वीडियो लाज़मी देखें और ये स्पेशल तरीका सीखें अपने घरवालों के लिए अच्छे तरीके से इडली पकाएँ। उम्मीद करती हूँ कि आपके घरवालों को ये इस तरीके से पका हुआ इडली ज़रूर पसंद आएगा और सब लोग बार-बार माँगेंगे कि इडली दे दो, इडली। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो प्याज़ है वो इसी तरीके से पक चुकी है। इसके बाद मैंने इसके ऊपर टमाटर डाल दिए, टमाटर के साथ में सब्ज़ मिर्च भी कट की हुई है। अब इसको मैंने अच्छे तरीके से पकाना है तब तक के लिए जब तक इसे अच्छा सा तड़का तैयार ना हो जाए और टमाटर अच्छे तरीके से पक ना जाए। तो जी फिर आप लोग देख सकते हैं जो टमाटर है वो भी अच्छी तरीके से पक चुके हैं। अब मैंने इसमें मसालेजात ऐड करने हैं। मसालेजात में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, बस कटी हुई पिसी हुई लाल सुर्ख मिर्च लिया है और साथ में गरम मसाला लिया है। मैं स्पेशली एवरी सालन में गरम मसाला ही यूज़ करती हूँ क्योंकि इसके साथ सालन का जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो इसके बाद मैंने इसके बाद जस्ट नमक डाला है और कुछ स्पाइसेस नहीं है, लेकिन इस तरीके से आप लोग पकाएँगे ना, पकाने के बाद आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे कि यस सपना, आपका बताया हुआ तरीका बहुत ही कमाल का था। तो सारा तड़का और सारे मसाले डालने के बाद जो तड़का तैयार हुआ था उस पर वही इडली डाल दी मैंने, जिसको मैंने पानी में उबाल दिया था। उबाला नहीं था, बस जस्ट 2-3 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि सारे बूटों को अच्छे तरीके से तड़के का जो जायका है वो मिल जाए। तो इसको 3-4 मिनट के बाद अब मैंने इसमें पानी ऐड करना है। पानी मैंने बिल्कुल साफ़ नया पानी ऐड करना है। जिस पानी में मैंने उसको उबाला था वो बिल्कुल नहीं ऐड करना है क्योंकि इससे तो इसका जायका फिर वापस ख़राब हो जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं मैंने इसके लिए बिल्कुल साफ़ पानी रखा है। ये वाले पानी जो मैं बाहर फेंकूँ। अब ये बिल्कुल साफ़ पानी जो मैंने लिया है, इसको मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया। मैंने इतना पानी डाल दिया जिसका मुझे अंदाज़ा है कि इसमें मेरी इडली पक भी जाएँगी और पानी बिल्कुल ख़त्म भी हो जाएगा। तो आप लोग भी अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से जितना आप लोग को पता हो कि इतने पानी में ये पकेगा भी और
पानी भी ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों ने ग्रेवी रखना हो तो भी ग्रेवी के लिए छोड़ सकते हैं। तो जी व्यूअर, आप लोग देख सकते हैं पूरे 35 मिनट के बाद मेरे पास जो उजली है वो बहुत ही अच्छी हालत में पक चुकी है। पानी भी कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है और उजली भी बहुत नरम और जायकादार पक चुकी है। ये उजली इतनी अच्छी पकी थी कि मैं आप लोगों को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती, लेकिन घर में सबकी वाह वाह ने मेरे दिल को खुश कर दिया था कि शुक्र है एक बार फिर सब घर वालों को उजली बहुत पसंद आई, क्योंकि ईद पर उजली का सब लोग हमारे घर में बहुत इंतज़ार करते हैं। तो कैसी लगी आप लोग को मेरी वीडियो?